आप सुन रहे हैं पुस्तक अस्वीकृत, जिसके लेखक हैं ओवन जोन्स और इसे स्वर दिया है डेविल्स वॉइस ने तथा इसे पब्लिश किया है टेक टाइम ने। अध्याय 1, श्री ली की अवस्था। श्री ली या बूढ़ा ली, जिस नाम से उसे स्थानीय लोग जानते थे, हफ्तों से अजीब सा महसूस कर रहा था। और चूंकि स्थानीय समाज बहुत छोटा और अलग थलग था, क्षेत्र का हर व्यक्ति उससे वाकिफ था। वह एक स्थानीय चिकित्सक के पास इसका समाधान खोजने गया। एक पुराने ढंग के चिकित्सक, कोई आधुनिक मेडिकल डॉक्टर नहीं। और उसने उसको बताया कि उसका शरीर का तापमान असंतुलित हो गया था, क्योंकि कोई चीज उसके रक्त को प्रभावित कर रही थी। वो औरत, एक तांत्रिक, श्री ली की बुआ, वास्तव में अभी भी इसके कारण के बारे में बिल्कुल विश्वास से कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन उसने वादा किया कि वो इसके बारे में 24 घंटे में पता लगा लेगी, बशर्ते कि उसको कुछ नमूने उपलब्ध कराए जाएं, और जब वो बुलाए तब वो वापस आए। उसने श्रीली को काई का एक गुच्छा और एक पत्थर दिया। वो जानता था कि क्या करना है, क्योंकि वो इसे पहले भी कर चुका था। तो उसने काई पर पेशाब किया और पत्थर पर गहरी चोट करने के बाद उस पर थूक दिया। उसने श्रद्धा भाव से वे उसे वापस कर दिए, और इस सावधानी के साथ कि कहीं वो नंगे हाथों से छूकर उन्हें दूषित न कर दे, उसने उन्हें अलग अलग केले की पत्तियों में लपेट दिया, ताकि उनकी नमी जितनी देर तक हो सके बनी रहे। उन्हें सड़ने और सूखने के लिए एक दिन का समय दो, फिर मैं उनका बारीकी से निरीक्षण करूंगी और पता लगाऊंगी कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है। धन्यवाद बुआ डा, मेरा मतलब है तांत्रिक डा। मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगा, और जैसे ही आप मुझे बुलाएंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम यही इंतजार करो बेटे, अभी मैंने बात खत्म नहीं की है। डा पीछे की ओर गई और अलमारी से एक मिट्टी का मर्तबान उठाया। उसने उसे खोला, उसमें से 2 घूंट भरे और आखिरी वाला बूढ़े ली पर थूक दिया। जब डा अपने देवताओं से प्रार्थना कर रही थी, श्री ली सोच ही रहे थे कि वह पवित्रीकरण के बारे में भूल गई है। उसे खुद पर किसी के थूकने से नफरत थी, खासकर सड़े हुए दांतों वाली बूढ़ी औरतों के। जब तक हम तुम्हारा मामला सुलझा नहीं लेते, ये शराब की फुहार और प्रार्थना तुम्हें काबू में रखेंगी, उसने उसे भरोसा दिलाया। तांत्रिक डा अपने चिकित्सकीय मंदिर की कच्ची जमीन से अपने पद्मासन से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी बांह अपने भतीजे के गले में डाली और सिगरेट को घुमाते हुए उसे साथ लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने उसे सुलगाया, एक गहरा कश लिया और धुएं को अपने फेफड़ों में भरता हुआ महसूस किया। तुम्हारी वो बीवी और प्यारे बच्चे कैसे हैं? ओह, वो ठीक है बुआडा, लेकिन मेरे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित है। मैं कुछ दिन से थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ, और आप तो जानते ही हैं, मैं अपने पूरे जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। नहीं, हम ली लोग बहुत मजबूत होते हैं। तुम्हारे पिता, मेरे प्यारे भाई भी अगर फ्लू से न मरे होते तो अब तक अच्छे भले होते। वो भैंसे की तरह मजबूत थे। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, लेकिन उसे कभी गोली नहीं लगी। मुझे लगता है उस चीज ने तुम्हें पकड़ लिया है, वही यांग की गोली। श्रीली इससे पहले भी इससे हजारों बार दो चार हुआ था, लेकिन वो बहस में जीत नहीं सकता था। तो उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, अपनी बुआ को एक 50 बाहत का नोट दिया और अपने खेत में बने घर पर लौट आया, जो गांव के बाहर वहां से कुछ 100 गज की दूरी पर ही था। वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, तो सबके सामने ये साबित करने के लिए वो जोशीली चाल से चला। बूढ़ा ली अपनी बूढ़ी बुआ डा पर पूरा विश्वास करता था, जैसा कि उसके समाज में सभी लोग करते थे। ये एक छोटा सा गांव था, जिसके कुछ 500 मकान या गांव के बाहर कुछ दर्जन खेत थे। जब वो छोटा था, तभी उसकी बुआ डा ने गांव के ओझा की जगह संभाल ली थी, और ऐसे कुछ दर्जन लोग ही रहे होंगे जिन्हें उसके पहले वाले ओझा की याद होगी। उनके बीच उनका अपना कोई विश्वविद्यालय या डिग्री याफ्ता डॉक्टर नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी फिजिशियन तक गांव वालों की पहुंच नहीं थी, लेकिन वे बहुत कम और बहुत दूर थे। सबसे पास का स्थायी डॉक्टर शहर में था, जो 75 किलोमीटर दूर था, और थाईलैंड के उत्तर पूर्वी कोने के शिखर पर मौजूद उस पहाड़ पर जहां वे रहते थे, कोई बसें, टैक्सियां या ट्रेनें नहीं चलती थी। इसके अलावा डॉक्टर महंगे थे और महंगी दवाइयां लिखते थे, जिससे हर किसी का मानना था कि वे मोटी दलाली कमाते हैं। कुछ गांव के आगे जाकर भी एक दवाखाना था, लेकिन यहाँ केवल एक पूरे समय की नर्स और एक थोड़े समय का काम करने वाला डॉक्टर था, जो वहां पखवाड़े में एक बार आता था। शिरडी के जैसे गांव वाले सोचते थे कि वे शायद अमीर शहरी लोगों के लिए अच्छे थे, लेकिन उनकी पसंद की कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी। कैसे किसान सारा दिन के लिए खेत में काम से छुट्टी ले और किसी को मैं
Sample complete. Ready to continue?